चलो, जय हिंद। देखिए आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स के बारे में। अगर ऑप्टिक्स फिजिक्स का पार्ट है और अगर फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो लगभग फिजिक्स का ये ऑप्टिक्स पूरा 75% भाग है। अगर हमने ऑप्टिक्स को कवर कर लिया, इसका मतलब फिजिक्स का हम 75% भाग पढ़ चुके हैं। केवल 25% भाग में जो अन्य अन्य टॉपिक है वो सब बच जाएंगे। तो आज हम टॉपिक ऑप्टिक्स के कुछ पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। और लगभग इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस कौन कौन सा है? तो सिलेबस है उसका प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद है अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और फिर ध्रुवीकरण। ये सब इसके सिलेबस है। अब इन सिलेबस में से एक एक टॉपिक हम लोग बारी बारी पढ़ेंगे, जिसमें से पहला परावर्तन होगा। लेकिन परावर्तन पढ़ने से पहले क्या है कि उसके जो नॉर्मल से कुछ टॉपिक्स है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे में पहले प्रकाश। अगर प्रकाश के बारे में बात करें ना, तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। क्योंकि अगर अंधेरे में हमारा कोई सामान अगर गिर जाता है या फिर कोई पैसे अगर गिर जाते हैं, तो हम अंधेरे में उसको नहीं खोज पाएंगे जब तक कि प्रकाश उस पर आपतित न हो। अगर कोई सामान है नीचे गिरा हुआ, अंधेरा है, वो किसी भी व्यक्ति को तभी दिखाई देगा जब उसके ऊपर प्रकाश क्या होगा? आपतित होगा। और वह आने के बाद वस्तु के ऊपर आपतित होगा, और उसे आपतित होने के बाद जब परावर्तित होकर के व्यक्ति के नेत्रों तक जाता है, तब जाकर के उसको क्या होता है? दिखाई देता है। यानी प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। या तो फिर हम कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार का साधन है जो हमें किसी भी वस्तुओं को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। तो वो क्या होगा? प्रकाश कहलाएगा। अच्छा, प्रकाश केवल सूर्य से तो निकलता नहीं, क्योंकि प्रकाश अन्य माध्यमों से निकलते हैं, अन्य वस्तुओं से निकलते हैं। तो जिन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होते हैं उसे हम कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे में लालटेन हो गया, उससे प्रकाश निकल रहा है तो वो भी प्रकाश स्रोत है। बल्ब हो गया, उससे भी प्रकाश निकल रहा है तो वो भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा हो गया, उससे भी प्रकाश निकल रहा है तो वो भी एक प्रकार का प्रकाश स्रोत है। तो जिन माध्यमों से हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसे कहा जाएगा प्रकाश स्रोत। अब इन प्रकाश स्रोतों को ना दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्रदीप्त और फिर दूसरा है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वाले में ऐसे वस्तुएं आएंगे जो क्या होगा? स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जैसे में सूर्य है, वो अपने आप प्रकाश उत्पन्न करता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। बल्ब हो गया, वो भी प्रकाश स्वतः उत्पन्न करता है। और उसके बाद जुगनू हो गया, ठीक है, लालटेन हो गया, मोमबत्ती हो गया, तो ये सब क्या है? स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये सब आ जाएंगे प्रदीप्त वाले में। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछ देता है जुगनू को लेकर के। जुगनू या फिर फायर फ्लाई भी कहा जाता है इसको। तो जुगनू के अंदर एक प्रकार गुण होता है, जीव दीप्ति गुण, ठीक है। तो इसके अंदर जीव दीप्ति गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये चमकते रहता है। इसके चमकने का कारण ये है कि इसके अंदर ल्यूसीफेरिन नामक केमिकल पाया जाता है। और ये जो केमिकल होता है ये ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो कुछ ऊर्जा उत्पन्न करता है और कुछ ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से जुगनू हमेशा क्या करते रहता है? चमकते रहता है। तो ये ल्यूसीफेरिन केमिकल है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते रहता है। तो ये तो हो गया प्रदीप के बारे में। उसके बाद अप्रदीप की बात करें तो ये स्वतः नहीं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। पहले क्या होगा कि दूसरों से प्रकाश ग्रहण करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये हो जाएंगे अप्रदीप। जैसे हम पृथ्वी, अब पृथ्वी तो हमें डायरेक्ट दिखाई, पृथ्वी हो गया। अगर पृथ्वी आ रहा है तो पृथ्वी के ऊपर की जितनी भी वस्तुएं वो सब भी आ जाएंगी। पहले ये सब क्या होगा? सूर्य से प्रकाश लेंगी, और जब सूर्य का प्रकाश इस पे आएगा उसके बाद हम लोग के नेत्रों पे आएगा, तब ये सब दिखाई देती। यानी कि पहले प्रकाश लेंगी, उसके बाद क्या होगा? दिखाई देंगे। तो ये हो जाएगा अदीप्त। इसमें एक प्रश्न ये होता है कि अगर प्रकाश की हम बात कर रहे हैं तो प्रकाश की तीव्रता को मापा जाएगा किसमें? तो फोटोमीटर से मापा जाता है। जबकि ज्योति तीव्रता की बात करें तो ज्योति तीव्रता को लक्स मीटर में मापा जाता है। ये आपको याद रखना है। और उसके बाद प्रकाश के अगर गुण के बारे में बात करें तो प्रकाश का गुण क्या होता है? तो प्रकाश के कई सारे गुण होते हैं। जैसे में ऊर्जा, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऊर्जा के रूप में गति करता है ना। जब भी प्रकाश आएगा ऊर्जा के साथ आएगा, तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। साथ में प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में नहीं, वो हमेशा सीधे रेखा में चलने का प्रयास करेगा। ये नहीं कि प्रकाश अगर सीधे आ रहा है और फिर प्रकाश के बीच में कोई अगर हम
दीवार खड़ी कर देते तो वो उसके फांग मतलब ऊपर से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश को चलने के लिए एक सीधा माध्यम चाहिए। सरल रेखा में प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करता है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भी गति करता है। अब ये प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में कौन करता है, कैसे करता है, तो इसका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक है मैक्सवेल। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, यह सिद्धांत किसने दिया था, तो मैक्सवेल ने। और उसके बाद प्रकाश क्या है, प्रकाश असतत होता है। असतत होने का मतलब कि प्रकाश जब सूर्य से चलना शुरू करता है तो वो डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ जाता, डायरेक्ट पृथ्वी पर नहीं आ जाता, वो रुक रुक करके आता है। प्रकाश ऐसे रुक रुक करके आता है, एक पैकेट के रूप में आता है, एक बंडल के रूप में आता है। तो दिखाई दे रहा है कुछ प्रकाश, फिर उसके बीच में गैपिंग है, दिखाई दे रहा है, फिर गैपिंग है। तो ये जो गैपिंग होने की वजह से ना उसे हम कह सकते हैं कि प्रकाश क्या है, असतत है, पूरा सतत नहीं है। अब जबकि ये थोड़ा थोड़ा पैकेट के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इन पैकेटों के अंदर ऊर्जा भरी रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं फोटान, यानी प्रकाश फोटान के रूप में भी गति करता है। ये तो हो गया प्रकाश की असतत रूप में गति करता है। प्रकाश के अंदर दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसे द्वैतीय प्रकृति कहा जाता है। ये जो दो गुण है, एक कणीय प्रकृति है और फिर दूसरा क्या है, तरंग है, यानी प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करेगा और दूसरा क्या होता है, कण के रूप में भी गति करता है। अब प्रकाश के अंदर ये द्वैतीय प्रकृति कैसे होती है, तो इसमें से जो कण वाली है ना, कण वाली प्रकृति के बारे में व्याख्या की खोज करने वाले वैज्ञानिक है न्यूटन। ठीक है, तो प्रकाश का के अंदर कण का गुण पाया जाता है, इसकी खोज किए थे न्यूटन, लेकिन इसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति कौन है, तो आइंस्टीन। ठीक है, तो ये प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश के कणीय प्रकृति की खोज किसने की, न्यूटन, लेकिन इसके सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो आइंस्टीन ने। अब दूसरा गुण यह है कि प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है, जैसे अनुप्रस्थ तरंग है और विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो ये तरंग के रूप में भी गति करता है। तो इसकी सिद्धांत और व्याख्या करने वाले हैं क्रिश्चियन हाइजेन। कण वाले में दो लोग हैं, खोजकर्ता न्यूटन हो जाएंगे, जबकि सिद्धांत की व्याख्या करने वाले आइंस्टीन। जबकि तरंग गुण की बात करें तो इसमें इसकी व्याख्या और इसकी खोज दोनों करने वाले हैं क्रिश्चियन हाइजेन। और उसके बाद अगला कि प्रकाश एक श्वेत किरण के रूप में गति करता है, यानी जब प्रकाश आता है तो एक श्वेत किरण के रूप में आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब ये श्वेत प्रकाश, जब इससे जो प्रकाश निकल के आ रहा है, अगर एक है तो श्वेत प्रकाश, लेकिन जब ये कभी किसी प्रिज्म या फिर जल की बूंदों के ऊपर आपतित होता है तो ये क्या होता है कि अपने रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, अपने अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। लगभग इसके अंदर 7 रंग पाए जाते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की जो किरण होती है वो 7 रंगों से मिलकर होती है, और जब यह श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म या फिर जल की बूंदों के ऊपर गिरते हैं तो वो अपने 7 रंग में क्या हो जाते हैं, बट जाते हैं। और इनके 7 रंग में बटने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। अगर एक किरण है तो श्वेत प्रकाश किरण, लेकिन जैसे ही किसी जल की बूंद के ऊपर पड़ेगा या फिर प्रिज्म के ऊपर पड़ेगा तो अपने 7 रंग में बट जाता है, जो हमें 7 रंग दिखाई देने लगता है, तो उसे कहा जाता है वर्ण विक्षेपण। इसके बारे में विस्तार से पढ़ना क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट है, तो इसको विस्तार से पढ़ा जाएगा। और उसके बाद प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की बात करें तो इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। और प्रकाश को गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी जब प्रकाश आता है सूर्य से तो उसे लाने के लिए कोई नहीं जाता है, वो अपने आप आता है, तो उसे लाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, फिर गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और प्रकाश की अगर चाल की बात करें तो प्रकाश का जो चाल होता है ना वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, सभी माध्यम में सेम नहीं होता, अलग अलग होता है। जैसे में अगर किसी व्यक्ति को वायु में दौड़ाना हो तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, और अगर जल में दौड़ाना हो तो उसका चाल स्पीड अलग होगा, और कांच पे दौड़ाना हो तो उसका चाल क्या होगा, अलग अलग होगा। उसी तरह प्रकाश का जो चाल होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। जैसे निर्वात में सबसे ज्यादा, गैस में उससे थोड़ा सा कम, द्रव में उससे कम, सबसे कम क्या होता है, ठोस में होता है। कभी कभी निर्वात और फिर गैस की जो चाल होता है वो लगभग बराबर मान ली जाती है। तो सबसे कम अगर प्रकाश की चाल ठोस में, उससे ज्यादा द्रव में, उससे ज्यादा गैस में, सबसे ज्यादा क्या होता है, निर्वात में होता है। ये जो प्रकाश की चाल है इसको मापने वाले जो वैज्ञानिक थे, सबसे पहले वैज्ञानिक हैं
ओले रोमर। ठीक है, तो प्रकाश की चाल का मापन करने वाले वैज्ञानिक ओले रोमर है। कब मापे थे? 1676 में। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो टाइम लगता है वो 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16 सेकेंड या फिर 8 मिनट 19 सेकेंड कभी कभी दे देता है। तो 8 मिनट 16 सेकेंड। और अब इसके चाल की बात करें तो अलग माध्यमों में अलग अलग चाल होता है। तो निर्वात में अगर देखें तो निर्वात में इसका जो चाल होगा परीक्षा की दृष्टि से दे देता है ऑप्शन में, तो ध्यान दीजिएगा। पहला कि 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड दे सकता है, या तो फिर 3 गुणे 10 की पावर अगर 5 से दे रहा है तो किलोमीटर होगा मीटर के स्थान पे, और अगर 5 की जगह पे 10 दे रहा है तो फिर यहाँ पे मीटर के स्थान पे क्या होगा? सेमी होगा, बाकी सब सेकंड के रूप में चलेगा। वायु में अगर इसकी चाल लिखे तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, वही बोले कि कभी कभी निर्वात और गैस की चाल क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो निर्वात गैस में भी वायु में इसकी जो चाल होगी वो क्या होगा? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। जल में अगर इसकी चाल की बात करें तो 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और कांच में इसकी चाल लिखे तो 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। हीरा में इसकी चाल 1.24 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और फिर तारपीन के तेल में 2.04 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। और फिर लाइनोल में इसका जो चाल होगा वो 1.96 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको लिखा गया है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद।